नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और आपके साथ मैं कविता सिंह। पेश आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। हिमाचल में एक साथ 3,553 मरीजों ने हराया कोरोना, 1,562 नए मामले। 18 साल से ऊपर वालों को 17 मई से लगेगी वैक्सीन, कुछ विशेष वर्गों को भी राहत। कोरोना मरीजों के इलाज में नहीं चलेगी कोताही, सरकार ने तय की जिम्मेदारी। नगरोटा सूरिया में वैक्सीन के लिए हल्ला, सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग, पुलिस के लिए भीड़ कंट्रोल करना हुआ मुश्किल। संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने चौहार घाटी में 66 बीघा पर अवैध अफीम की खेती की नष्ट, एफआईआर दर्ज। भयंकर बारिश से सहमा राजगढ़, मई महीने में बाढ़ का आलम। संधोल में बारिश से चौक हुआ नाला, अचानक बिगड़ गए हालात। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। गुरुवार को अंतिम सूचना तक 43 और संक्रमितों की जान चली गई, जबकि 1,562 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इस दौरान राहत की बात 3,500 से ज्यादा मरीजों के कोरोना को मात देने की रही। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को अंतिम सूचना तक 43 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इस दौरान संक्रमण के 1,562 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान सबसे बड़ी राहत 3,553 मरीजों के स्वस्थ होने की रही। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा एक साथ 897 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सोलन में 500 से ज्यादा, शिमला में 460 और मंडी में 478 संक्रमितों ने कोविड से मुक्ति पाई है। हालांकि गुरुवार को अंतिम समाचार तक 3,000 के सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इंतजार बेशक लंबा रहा, पर आखिरकार प्रदेश सरकार ने युवाओं को वैक्सीन लगवाने का फैसला ले लिया है। इसमें कुछ विशेष वर्गों को भी शामिल किया गया है। देखें रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए 17 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 15 मई को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को वैक्सीन शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस महीने 5 दिन ही इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ सोमवार और गुरुवार को ही लगेगी। इसके अतिरिक्त बिना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए यह सुविधा नहीं मिलेगी। बता दें कि हिमाचल के इस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड की 1,07,620 डोज मिल चुकी है, जिसके बाद ही सरकार ने टीकाकरण का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने कुछ विशेष वर्ग के लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। इनमें एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर, पेट्रोल पंप ऑपरेटर, पीडीएस डिपो होल्डर, कोविड ड्यूटी में जाने वाले टीचर, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग, केमिस्ट, स्टाफ ऑफ लोकमित्र, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के कर्मचारी व फार्मा इंडस्ट्री के कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना मरीजों की ठीक से देखभाल न होने के कुछ आरोपों के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी तय होने के बाद स्थिति में सुधार तय माना जा रहा है। देखें विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का निरंतर फैलाव होते देख सरकार अतिशीघ्रता पूर्वक प्रभावी निर्णय ले रही है। नए फैसले के अनुसार कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल के दौरान कोताही बरतने वाले स्टाफ पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल्स, एमएस व सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाले स्टाफ पर नजर रखेंगे। चेतावनी जारी की गई है कि अगर मरीजों के उपचार में किसी तरह की कोताही बरती जाती है तो अस्पताल मुखियाओं पर कार्रवाई होगी। कोविड वार्ड में जाने से पहले स्टाफ के साथ एचओडी की बैठक होगी, ताकि काम को लेकर कोई भ्रम न रहे। वार्ड में ऑक्सीजन, इंजेक्शन व अन्य कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी जांच होगी। अगर स्वास्थ्य सामग्री की कमी है तो उसे उपलब्ध करवाना इन अधिकारियों का काम होगा। वार्ड इंचार्ज लिस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा सरकार ने घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों के साथ भी डॉक्टरों को बात करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने इस संबंध में कहा कि कोरोना मरीजों के उपचार में हरगिज कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल करें या लोगों की लापरवाही कही जाए, जिसके कारण आज नगरोटा सूरिया में ये मंजर देखने को मिला, जहां वैक्सीन के लिए हल्ला मच गया और प्रशासन के लिए भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया।
नगरोटा सूरिया में वैक्सीन लगवाने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी तिलांजलि दे दी गई। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अव्यवस्था देखकर लोगों ने सरकार के विरुद्ध जमकर रोष प्रकट किया। सुबह 10 बजे तक कोई भी कर्मचारी इंजेक्शन लगाने नहीं पहुंचा था। भीड़ इतनी थी कि एक बार नायब तहसीलदार भी आकर चले गए और पुलिस चौकी प्रभारी भी लौट गए। लोगों का कहना था कि यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। पिछले 2 दिन से वैक्सीन खत्म थी और जब आज लोग विभिन्न पंचायतों से सुबह पहुंचे तो पुलिस और प्रशासन को भी भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिसके चलते स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कुछ देर के लिए टीकाकरण बंद करवा दिया। प्रदेश में आए दिन नशे की खबरें सुर्खियों में होती हैं, लेकिन आज का मामला सुन आप दंग रह जाएंगे। पद्दर पुलिस और CIU की मंडी टीम ने 66 बीघा भूमि पर अवैध अफीम की अपार खेती पकड़कर FIR दर्ज की। देखिए कैसे ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने हासिल की कामयाबी। पद्दर पुलिस और CIU की मंडी टीम ने चौहार घाटी की ग्राम पंचायत तरसवान के गढ़ गांव में करीब 66 बीघा भूमि पर अवैध अफीम की अपार खेती पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभियान में 4 टीमें गठित की गई थीं, जो बुधवार को पद्दर से सुबह 8 बजे रवाना हुई और 4 घंटे की चढ़ाई पार करते हुए गढ़ गांव पहुंची। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस को 17 घंटे से अधिक का समय लगा। मंडी SP शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि इस अभियान को अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और 17 घंटे से अधिक इस अभियान को चलाए हुए हो गए हैं और अभियान अभी भी जारी है। DSP पद्दर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि घाटी में अफीम की अवैध खेती के बारे में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 4 मामले दर्ज कर FIR दर्ज की गई है। मौसम के बिगड़े मिजाज ने आज सिरमौर के राजगढ़ शहर में खूब कोहराम मचाया। जाने क्या हुआ यहाँ। सिरमौर जिला के राजगढ़ में आज जोरदार बारिश से अफरा तफरी मच गई। इसकी तीव्रता का आलम ये था कि राजगढ़ के वार्ड नंबर 4 के मुख्य मार्ग ने खड्ड का रूप ले लिया, जिससे निचले बाजार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यही नहीं, टिक्कर रोड पर भी पानी का उफान ऐसा था जैसे कहीं कहीं बादल फट गया हो। दूसरी ओर वार्ड नंबर 3 के एक घर में घुसे पानी ने खूब नुकसान पहुंचाया। ध्यान रहे कि राजगढ़ क्षेत्र में वर्षा और ओलों ने किसानों और बागबानों की कमर पहले ही तोड़ रखी थी। उस पर आज की बारिश ने उनकी फिक्र और बढ़ा दी है। बेमौसमी बरसात ने लोग हैरान जरूर किए, लेकिन इस कारण कुछ इंतजामों की पोल खुल गई। मंडी जिला के संधोल में पेश आए इस घटनाक्रम पर जरा नजर डालें। मंडी जिला के संधोल में तूफान और भारी बारिश के चलते नाले में अचानक भारी पानी आ गया। इस कारण संधोल बस स्टैंड से लेकर विश्राम गृह तक बनी नई पक्की सड़क जलमग्न हो गई और आसपास गंदगी और कीचड़ फैल गया। समस्या तब और गहरा गई जब खड्ड में जमा कूड़ा करकट भी सड़क व आसपास बहने लगा। बता दें कि यहाँ मिनी सचिवालय का निर्माण जारी है और यहाँ रेत व बजरी डंप की गई है, जिससे दिक्कतें बढ़ गई हैं। यही नहीं, कुछ स्थानीय व्यापारियों ने भी सड़क के आसपास नाले को बंद कर वहां सामान लगा दिया है, जो कि सिरदर्द का कारण बन चुका है। हमारा जो मिनी सचिवालय बन रहा है उसके ठेकेदार ने सारा डंपिंग साइट हमारी खड्ड में कर रखा है, जो नाले हमारी सड़क के साथ है। जो खड्ड में पानी आता है जो सारा खड्ड में आ रहा है और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। उसमें जो भी कूड़ा करकट खड्ड में आना था वो सड़क में आ रहा है, तो आने जाने वालों को, व्हीकल वालों को और जैसे पैदल जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। और हमने पहले भी तहसीलदार साहब से बात की थी कि इस डंपिंग साइट को हटाया जाए और ठेकेदार अपनी साइड कहीं सेफ साइट रखे कि आने जाने वालों को और लोगों को कोई परेशानी न हो। हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं और ठेकेदार जी से भी इसको तुरंत खोला जाए। हिमाचल में बिगड़े मौसम के मिजाज ने फिजा में खूब ठंडक घोल दी है। आलम यह है कि बारिश के कारण आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस का गोता लगा गया है। देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात व गुरुवार को अधिकतर क्षेत्रों में बादलों का राज रहा, जिसके चलते कुछ स्थानों पर बारिश भी दर्ज की गई। इस कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा व सिरमौर में कल भी भारी बारिश व ओलावृष्टि के आसार है।
हालांकि मैदानों में 15 से 18 मई तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते शहरी क्षेत्र के सफाई कर्मियों को 3 महीने के लिए 2000 रुपए आर्थिक मदद देगी सरकार। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर की माता राज दुलारी का निधन, कोरोना से पाई गई थी संक्रमित। घर पर खुद बिजली का बिल बनाकर ऑनलाइन जमा करवा पाएंगे उपभोक्ता, कोरोना काल में मिलेगी राहत। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, जनता तक पहुंचाएं पार्टी की नीतियां। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।